चाहे मैदान हो या फिर पहाड़ी इलाके हों, बारिश देश भर में इस वक्त कहर ढा रही है। शहरों में जलभराव और पहाड़ी इलाकों में बाढ़, लैंडस्लाइड से लोगों की जान पर बनाई है। सड़कें और पुल टूटकर बह गए हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थिति दूभर है। कई विशेषज्ञ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस मानसून को इसका कारण बता रहे हैं। लेकिन क्या माजरा इतना ही है या कहानी कुछ और है? इस रिपोर्ट में हम विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले कुछ जरूरी फैक्ट्स पर एक निगाह डाल लेते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जून के आखिर तक बारिश कम हुई, लेकिन जुलाई के शुरुआती एक हफ्ते में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून के आपस में मिल जाने की वजह से हो रहा है। IMD के मुताबिक जून के आखिर तक सामान्य से 10% कम बारिश हुई, जबकि जुलाई के शुरुआती 9 दिनों में ही सामान्य से 24% ज्यादा बारिश हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में 59% ज्यादा बारिश हुई है। ज्यादा बारिश को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 जुलाई से लेकर 9 जुलाई की सुबह तक हिमाचल प्रदेश में 103.8 मिलीमीटर पानी बरसा, जबकि सामान्य रूप से राज्य में आंकड़ा 8 मिलीमीटर होना चाहिए। ज्यादा बारिश को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 जुलाई से लेकर 9 जुलाई की सुबह तक हिमाचल प्रदेश में 103.8 मिलीमीटर पानी बरसा, जबकि सामान्य रूप से राज्य में आंकड़ा 8 मिलीमीटर होना चाहिए। इतने ही वक्त में सामान्य मानी जाने वाली 4.6 मिलीमीटर बारिश के बजाय पंजाब में 57.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। यहाँ 1 मिलीमीटर का मतलब ये होता है कि अगर एक तय वक्त में 1 वर्ग मीटर के एक डब्बे में 1 लीटर पानी बरसे तो इसे 1 मिलीमीटर बारिश कहा जाएगा, और अगर इसी डब्बे में 2 लीटर पानी बरस जाए तो बारिश 2 मिलीमीटर कही जाएगी। माने किसी शहर में एक तय वक्त में प्रति वर्ग मीटर जितने लीटर पानी बरसेगा उतने ही मिलीमीटर शहर की बारिश कही जाएगी। आज तक से जुड़े ललित शर्मा की खबर के मुताबिक 24 जून से अब तक जमीन ढहने यानी कि लैंडस्लाइड की 31 और अचानक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड की 29 घटनाएं हुई हैं और इनमें कुल 72 लोगों की जान जा चुकी है। 8 लोग लापता हैं। 300 से ज्यादा जानवरों की भी मौत हुई है। अब आपको बताते हैं अचानक बढ़ी इस बारिश की वजहों की। बारिश क्यों बढ़ी? IMD के डायरेक्टर जनरल M मोहापात्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून के मिलने की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के उत्तरी इलाके और हरियाणा में भारी बारिश हो रही है। मोहापात्रा का कहना है कि इन इलाकों में 11 जुलाई से धीरे धीरे बारिश कम होगी। जैसा कि हमने पूर्वानुमान लगाया था, जुलाई महीने में अच्छी बारिश होगी। बारिश की कमी पूरी हो चुकी है। असल में मई जून के महीने से शुरू होकर सितंबर के आसपास तक होने वाली तेज बारिश को मानसून की बारिश कहा जाता है। हिंद महासागर और अरब सागर की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाएं दक्षिणी हिस्से से देश में दाखिल होती हैं। इनके चलते सबसे पहले केरला में बारिश होती है। हालांकि कुछ मापदंडों के आधार पर ही मौसम विभाग इसे मानसूनी बारिश घोषित करता है। मसलन IMD ने केरला और लक्षद्वीप में 14 स्टेशन स्थापित किए हैं। अगर 10 मई के बाद इनमें से 60% यानी 8 या उससे ज्यादा स्टेशनों पर 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश लगातार 2 या उससे ज्यादा दिन हो जाती है तो IMD बारिश के दूसरे दिन से केरला में मानसून की शुरुआत की घोषणा कर देता है। इसी विधि से इस बार साउथ वेस्ट मानसून की आमद की घोषणा 8 जून को की गई थी। लेकिन IMD के मुताबिक जून का महीना खत्म होते होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने स्थितियां बदतर कर दी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? इसे भूमध्य सागर से उठने वाली खास तरह की मौसमी हवा कह सकते हैं। इन तेज बर्फीली हवाओं में पर्याप्त नमी होती है। भूमध्य सागर से उठकर ये हवाएं ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचती हैं और भारत के कई इलाकों में तेज बारिश होती है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाली हवाओं में नमी हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन मूसलाधार बारिश की ये अकेली वजह नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और बदलती जलवायु से भी इसका सीधा संबंध है। माधवन राजीवन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में सेक्रेटरी रह चुके हैं। वे ट्विटर पर लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ साल 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ की याद दिलाती है। स्थितियां एक जैसी हैं। ये एक एक्टिव मानसून है। इसमें तेज और कम दाब वाली पूर्वी हवाएं हैं जिनमें पर्याप्त नमी है। इनका पूर्वानुमान संभव है। तेज बारिश और अचानक आने वाली बाढ़ से दिखता है कि जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। बारिश कम घंटों के लिए हो रही लेकिन बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसी बारिश कहीं भी हो सकती है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली हमारी प्रणालियों को और सुधारा जाना चाहिए। IITM में कार्यरत डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोल से हमने बात की। रॉक्सी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवाओं में गर्मी बढ़ गई है। हवाएं गर्म होने की वजह से इनमें ज्यादा देर तक नमी बनी रहती है। खासतौर पर मानसून के दौरान अरब सागर से उठने वाली हवाओं में बहुत नमी है। हिमालय की तलहटी के पहाड़ी इलाकों में और पश्चिमी घाटों पर जब पहाड़ों की वजह से ये हवा में इस नमी का फ्लो रुकता है तो ये भारी हो जाती है
और इकट्ठी होकर बहुत कम वक्त में और ज़्यादा तादाद में बरस जाती है। हिमालय की तलहटी के पहाड़ी इलाकों में और पश्चिमी घाटों पर जब पहाड़ों की वजह से इस हवा में नमी का फ्लो रुकता है तो ये भारी हो जाती है और इकट्ठी होकर बहुत कम वक्त में और बहुत ज़्यादा तादाद में बरस जाती है। एक महीने की बारिश सिर्फ एक दिन में हो रही है, जबकि हम मॉनसून सीजन के दौरान मॉडरेट स्तर की बारिश की उम्मीद करते हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले तो काफ़ी वक्त तक सूखा बना रहता है। इस बार भी मॉनसून देर से आया और फिर बहुत कम दिन में बहुत पानी बरस जा रहा है। क्या ग्लेशियर्स के पिघलने से इस मॉनसूनी बारिश पर कोई सीधा प्रभाव पड़ रहा है? मैथ्यू इस पर कहते हैं कि ग्लेशियर्स पिघलने का कारण ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन इस कम वक्त में ज़्यादा बारिश होने का सीधा संबंध इस बात से है कि गर्म हवाएं ज़्यादा नमी को ज़्यादा देर तक बनाए रख रही हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बेसिक लक्षण है। मैथ्यू ये भी कहते हैं कि बादल फटने या बहुत ज़्यादा पानी बरसने का कोई पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। हमें ऐसे इलाकों को चिन्हित कर उनकी मॉनिटरिंग करनी होगी और मौसम के फोरकास्ट के लिए रडार की मदद लेनी होगी। इससे हमें बादल फटने जैसी घटनाओं से पहले करीब 3 घंटे का वक्त मिल जाएगा। ये पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।